जय जगन्नाथ मेरे प्यारे किसान भाइयों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो धान की फसल में अंतिम स्प्रे अर्थात बहुत से किसान भाई इसे दूसरा स्प्रे भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत से किसान भाई सिर्फ अपनी फसल में 2 स्प्रे करते हैं। जो अंतिम स्प्रे करते हैं इसे इतना परफेक्ट करते हैं कि उन्हें लास्ट के स्प्रे की आवश्यकता नहीं होती। और हमारे एरिया में बहुत से ऐसे किसान भी हैं जो सिर्फ अपनी फसल में एक ही स्प्रे करते हैं और उसे ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ करते हैं कि उन्हें कोई दूसरा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती मेजरली। हालांकि हो सकता है कि अगर मौसम में कुछ ज्यादा ही परिवर्तन हो जाए तो उन्हें स्प्रे करना पड़े। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड और अंतिम स्प्रे के बारे में, जिससे आपकी धान की फसल में पैदावार भी बहुत अच्छी निकले और आपको किसी भी प्रकार के रोग का सामना ना करना पड़े। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें फंगीसाइड की कि कौन सा फंगीसाइड हमें मिलाना चाहिए। तो यहाँ पर बात करेंगे विशेष तौर पर हम एक टेक्निकल बेस्ड फंगीसाइड पर यहाँ पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई एक मेजर एक बीमारी जरूरी नहीं कि इस स्टेज पर आपकी फसल सिर्फ एक बीमारी से ग्रसित हो। तो यहाँ पर आपको बहुआयामी अर्थात जो बहुत सारे फंगस में काम करता हो इस प्रकार का फंगीसाइड आपको यहाँ पर लेना चाहिए। तो मेजर तौर पर मैं आपको 2-3 टेक्निकलों के बारे में बताऊंगा, आप अपने हिसाब से दूसरा देख सकते हो। मेजर तौर पर आप यहाँ पर सिंजेंटा का एम स्टार देख सकते हो, जिसके अंदर एजेस्टोबिन पर डाइफेनाजोल आता है। इसके अलावा आप जो कोटा कंपनी का ग्लेवर सेंस आता है इसको देख सकते हो। इसके अलावा बायर कंपनी का जो नेटिव आता है उसको देख सकते हो। हालांकि इन कंपनियों के ब्रांड नेम के अलावा आपको ये दूसरी कंपनियों के भी मिल जाएंगे। ये आपकी जो बहुआयामी फंगस पर कंट्रोल करते हैं, अर्थात ये सभी प्रकार की लगभग फंगस पर आपके खेत में कंट्रोल करेंगे। कोई भी रोग होगा बाली पर, पत्ते पर या फिर तने पर, उस पर ही आपके खेत में बेहतरीन काम करेंगे। तो आप अगर अपनी फसल में दूसरा और अंतिम स्प्रे कर रहे हो तो आप इनमें से कोई अच्छा सा फंगीसाइड सेलेक्ट कर सकते हो। और मेजरली यहाँ पर दूसरी सबसे बढ़िया दवाई जो हमें सेलेक्ट करनी होती है वो होती है सुंडी के लिए, क्योंकि इसी समय अगर सुंडी आ जाए तो हमारी धान की बालियां सफेद हो जाती है, खाली रह जाती है और जो जंडा पत्ता होता है उसमें पत्ता लपेट आकर ये अपने जो हमारे पौधे हैं उसके प्रोटीन बनाने की क्रिया को वहीं पर बंद कर देती है। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर आप काटाप एसपी ले सकते हो, इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9% या फिर 5% ले सकते हो। इसके अलावा मैं आपको विशेष तौर पर रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पर नीम ऑयल जो 10,000 ppm में आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हो। वो एक प्रकार से एक बायो भी हो गया और आपके खेत में सुंडी का जो प्रकोप है उसमें भी आपको बेहतरीन सहायता प्राप्त होगी। अब यहाँ पर अंतिम में जो हमारी धान की फसल में सबसे ज्यादा समस्या आती है वो आती है तेला और चेपा की। इसकी वजह से बहुत से किसान भाइयों की हर साल फसल खराब होती है, क्योंकि अंतिम समय में ये फसल उनकी जो नीचे गिर जाती है इतना ज्यादा प्रकोप बढ़ जाता है। तो मुख्य तौर पर आप यहाँ पर शुरुआती अवस्था में चेस्ट ले सकते हो, उसके साथ में इमिडा 40% और फिप्रोनिल 40% का जो कॉम्बिनेशन आता है यहाँ पर मैं जैविका महाकाल रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं इसी का प्रयोग करवाता हूँ। आप इसका प्रयोग कर सकते हो, इसके भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। फिर समस्या अगर ज्यादा बढ़ती दिखती है तो आप साथ में ओसिन भी मिक्स कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि अब अंतिम समय आ गया तो फिर आप यहां पर पेक्सालन का प्रयोग कर सकते हो बीपीएमसी के साथ में, उसके भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आपको यहां पर बहुत ही अच्छी दवाइयां लेने की आवश्यकता होगी। यहां पर आपको कंजूसाई नहीं करनी है, क्योंकि बार बार स्प्रे करने में भी बहुत कॉस्ट होता है और हमारी धान की फसल में भी एक प्रकार से नुकसान होता है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, इस प्रकार आप अपनी फसल में सेकंड और अंतिम स्प्रे कर सकते हो। अगर आपको एग्रीकल्चर से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए और सीधा हमसे बात करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एग्रीकल्चर बाबा पर जाइए और मैसेज कीजिए। जय जय श्री राम।